हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाओं को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का एक और पार्ट, जिसके हम इससे पहले भी पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की कहानी को स्टार्ट करेंगे। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और हर एक सवाल को हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए। प्रथम सवाल, ये कुलीन प्रथा को बंगाल में किसने शुरू किया था? कुलीन प्रथा को बंगाल में शुरू करने का जो श्रेय है वो बल्लाल सेन को जाता है। ये जो आपके पास बी ऑप्शन लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। बल्लाल सेन बंगाल के सेन राजवंश के एक प्रमुख शासक हुआ करते थे। बल्लाल सेन ने उत्तरी बंगाल पर विजय प्राप्त की और मगध के पाल वंश का अंत किया और विजय सेन उत्तराधिकारी बन गए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जीवन के अंतिम समय में बल्लाल सेन ने संन्यास ले लिया। उन्हें बंगाल के ब्राह्मणों और कायस्थों में कुलीन प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य या कुतुब मीनार का जो नाम है वो किसके नाम पे रखा गया है? समझना भाई, कुतुब मीनार का जो नाम है वह किसके नाम पे रखा गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बख्तियार काकी। विस्तार से जान ले। कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया है। ठीक है। इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसने की थी? उत्तर हो जाएगा बीर सिंह बुंदेला। नाम ध्यान रखिएगा। अबुल फजल बहुत बड़ा विद्वान था। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। अबुल फजल ने अकबर की अत्यधिक प्रशंसा की है। 1602 में सलीम ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पे आक्रमण किया था उस समय मगध पर कौन सा राजवंश राज कर रहा था? उत्तर की बात करेंगे तो नंद वंश हो जाएगा। और अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के समय नंद वंश का राजा घनानंद राज्य कर रहा था, जिसकी विशाल सेना के बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। घनानंद नंद वंश का आखिरी शासक था। हर्ष चरित्र की जो रचना है वह किसके द्वारा की गई? आपके लिए सवाल है। आपको अगर उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिलहाल 5 नंबर है और जवाब की बात अगर हम करेंगे तो आपका बाणभट्ट सही है। हर्षचरित जो है वो संस्कृत में बाणभट्ट के द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथानक से संबंधित यह संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी कहा जाता है। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? 6 नंबर है। उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम। इसे कुंडल ग्राम भी कहते हैं। भगवान महावीर का जन्म वैशाली गणतंत्र के छत्री कुंडलग्राम में 540 में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कहे जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखें। विक्रम संवत की शुरुआत कब की मानी जाती है? तो 57 ईसा पूर्व ध्यान रखना है आपको। कई प्राचीन और मध्यकालीन शिलालेखों में विक्रम संवत का प्रयोग किया गया है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत करी। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 8 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे आपका 622 सही हो जाएगा। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी से मानी जाती है, जब हजरत मोहम्मद ने मक्का से मदीना की ओर प्रवास किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये आपके लिए 9 नंबर रहेगा। उत्तर आपका 563 हो जाएगा। गौतम बुद्ध एक भ्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इच्छाकु वंशी क्षत्रिय साक्यकुल के राजा सुद्धोधन के घर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोली वंश की थी। गुलाम वंश की स्थापना कब की मानी जाती है? सवाल नंबर 10 रहेगा। और जवाब की बात करेंगे आपका यहाँ पे 1206 हो जाएगा। ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। समय था 1206 का। ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम सैनिक था, जिसे गौरी ने भारत में विजय के बाद यहाँ का शासक बनाया था। और इस वंश का दिल्ली पर जो शासन है वो 1206 से लेकर 1290 तक रहा है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय कब का माना जाता है? उत्तर की बात करेंगे 1498 वास्को डिगामा। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पे पहुंच के की थी। वास्को डिगामा का स्वागत कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन के द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की मानी जाती है? उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी। ध्यान रखेंगे आप।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। इसे ब्रिटेन की महारानी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 21 सालों की छूट दे दी। बाद में कंपनी ने भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी सैनिक तथा प्रशासनिक आधिपत्य को जमा लिया। अमृतसर की संधि कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1809। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की संधि की। यहां अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया। ये आपको ध्यान में रखना है। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो कब लगाया गया? सवाल नंबर 14 है। उत्तर की बात करेंगे। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया 1829 में। सती प्रथा भी एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पति के निधन के बाद उसकी पत्नी को उसकी चिता में ही जीते जी झोंक दिया जाता था। राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सरकारी अध्यादेश से इस प्रथा पर रोक लगा दी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। भारत में ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 का मानते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटेन की संसद के मनोनीत थे। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। इसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। 3 फरवरी 1929 में कमीशन भारत पहुंचा। तो यहाँ पे भारत पूछा गया था, इस वजह से आपका उत्तर 1928। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? तो उत्तर की बात करेंगे। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था 24 सितंबर 1932 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायसराय के द्वारा की गई थी? लॉर्ड लिनलिथगो। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की असाधारण सफलता तथा फ्रांस, हॉलैंड और बेल्जियम के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई थी। उन परिस्थितियों में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? सवाल नंबर 19 है। 30 जनवरी 1948। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम में नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी, जब वे वहां पर प्रार्थना करके आ रहे थे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और नाम था नाथूराम गोडसे, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? सवाल नंबर 20 रहेगा। उत्तर आपका हो जाएगा 1974 में। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। निम्न में से भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 21 के उत्तर की बात करेंगे। 20 सही हो जाएगा। 1975। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 77 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। राजीव गांधी की हत्या किस राज्य में हुई? तमिलनाडु। तमिलनाडु के श्री पेरम्बूर में चुनाव का प्रचार करते हुए 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी। बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ? सवाल नंबर 23 है। उत्तर की बात करेंगे। बी हो जाएगा 1992। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में रामकोट पहाड़ी पर एक मस्जिद के रूप में जानी जाती है। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर सेनापति मीर बाकी ने 1527 में निर्माण कराया। मीर बाकी ने इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा और 1992 को 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को कारसेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया। देश में मोबाइल फोन की सेवा शुरू की गई। 24 नंबर रहेगा। उत्तर आपका सी हो जाएगा 1995। देश में मोबाइल फोन सेवा की शुरुआत 31 जुलाई 1995 की मानी जाती है। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कोलकाता में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री को फोन कर इस सेवा का शुभारंभ किया।
भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ लगाई गई? सवाल नंबर 25 है। उत्तर आपका बी हो जाएगा। भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1669 में मुसलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री लगाई। तो ये चीज आपको जानकारी में होना चाहिए। तो फिलहाल ये आज के पाठ के महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अतिरिक्त में अगर आप अभी तक अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ नहीं पाए हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां से आप मेरी पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं, अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और हर एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज ही ज्वाइन करें, लाभ उठाएं। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे किसी नए वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक को लेकर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।